बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं आप सब लोगों का इस्लामी तौर तरीके से इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद मोइनुद्दीन इब्न समीउल्लाह एंड वेलकम बैक टू माई चैनल साइंस वर्सेस साइंस। जैसे कि मैंने आप लोगों से पिछली वाली वीडियो में कहा था कि मेरे पास एक और खुशी है जो आप लोगों के सामने मैं ज़ाहिर करना चाहूँगा और आप लोगों के साथ बांटने की भी कोशिश कर रहा हूँ मैं। वो ये खुशी है कि मैं जाहिर नहीं कर सकता अल्फाजों में। वो खुशी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक मेरे साथ जो मिराकल हुआ उस मिराकल में ये सबसे पहला मिराकल है जो मेरे साथ हुआ, लोगों के सामने ले जाना चाहूँगा इंशाअल्लाह। और ये मेरा पहला बेबी है और बेबी गर्ल है और मैंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से यही दुआ भी मांगी थी कि मुझे बेबी गर्ल चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ख्वाहिश पूरी हुई। और जैसे कि दोस्तों मैंने कहा कि रमज़ान के दरमियान में हमने क़ियामुल लैल में जो कुरान मुकम्मल किया था, इसके पीछे एक सबसे बड़ी जो बैकबोन और बैक सपोर्ट थी, जिनका सपोर्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा महसूस हुआ था। एंड इट वाज रियली ग्रेट टू हैव सच अ पर्सन बिहाइंड माई बैक। तो दोस्तों जैसे कि देखिए हर कामयाबी के पीछे ना बहुत सारे हकदार होते हैं, आप उनको डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन जब बात कुरान और नमाज की आती है तो स्पेशली इसमें जो मेरा 100% अचीवमेंट है, उसमें जो मैं 50% अगर किसी को देना चाहूँ ना, वो एक्चुअली मेरी अहलियाँ हैं, मेरी शरीके हयात हैं जो अभी फ़िलहाल कैमरे के पीछे खड़ी हैं, जो ये वीडियो बना रही हैं। तो 50% क्रेडिट उनको जाता है और बाकी का 50% मैं मेरी छोटी सी लिटिल मोहतरमा को देता हूँ। मेरा तो ज़्यादा से ज़्यादा ही कोई 2 या 3% की मेहनत होगी, लेकिन इसके पीछे इन दोनों की स्पेशली जैसे कि मैंने कहा कि मेरी शरीके हयात, बच्ची रात में उठी तो उसे रोने ना देना, उसे टाइम पे फीड करा देना, उसे चुप कराना, ये बहुत सारी मेहनत लगती है। और उसके साथ ही साथ उन्होंने अपनी नींद को सैक्रिफाइस करके अपने सारे दिन के स्ट्रगल को सैक्रिफाइस करके मेरे रोज़े को मुकम्मल कराना और मेरे क़ियामुल लैल में रात में खड़े होने के लिए मुझे दिन में ज़्यादा स्ट्रेस ना करवाना, मुझे जितना ज़रूरत हो उसी के हिसाब से काम करवाना। इट इज़ ऑल 50% क्रेडिट गोज़ टू हर। अदरवाइज़ वरना रात में आपको इतना रिलैक्स्ड माइंड मिलना बहुत ही मुश्किल है, स्पेशली जब आपका बेबी 1-1.5 महीने का हो। और उसके बाद मेरी दूसरी जो मैंने कहा कि हकदार है, जो मेरी लिटिल मोहतरमा है, वो बच्ची भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको ऐसी सलाहियत दी है, ऐसी तौफीक दी थी, अगर वो नींद से उठ भी जाए तो वो बेकार का रोना नहीं रोती थी। कि जैसे कई बार ज़्यादातर बच्चे बहुत परेशान कर देते हैं, हालांकि गैर रमज़ान में यहाँ कितने ही माँ बाप इतने परेशान हो जाते हैं कि बच्ची रोना शुरू कर दिए तो संभलती नहीं है, पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये सही में मेरे लाइफ में मिराकल है कि बच्ची जब उसके माँ के वूम्ब में थी तब भी परेशान नहीं किया। आने के बाद जब रमज़ान शुरू हुआ, रमज़ान के 15 दिन पहले ही पैदा हुई मेरी बेटी, इकरा मरियम है उसका नाम। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिराकल लेवल पे ही हुई, बस मैंने उसको जल्दी से पहचान लिया कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से बहुत सारे साइंस थे, मैंने उसको बहुत जल्दी कैच कर लिए। बच्ची ने भी इतना नहीं परेशान किया, कभी नींद से अगर उठ भी जाए तो ठीक है, अगर दूध की ज़रूरत होती तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 बार आवाज़ करती थी, जैसे दूध का बोतल या फिर उसके माँ के हाथ में दे दो तो खामोश हो जाती थी। और अगर जैसे मैं ख़ियाम में खड़ा हूँ, कुरान का ये क़िरात पढ़ रहा हूँ, तो बच्ची अगर आँख खोल भी दे तो खामोशी से सुनती रहती थी। मैं इसी चीज़ को बस आप लोगों के सामने थोड़ी सी तफसील में समझाना चाहता हूँ। क्यों? देखिए बच्चे हम कहते हैं कि अभी तो सिर्फ 1 महीने की है, 1.5 महीने की है, 1 दिन की है, 2 दिन की है। बच्चों की चीज़ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो सलाहियत दी होती है कि वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कि आप क्या कर रहे हैं उनके सामने। क्योंकि जब आप उनके स्टेज पे पहुँचोगे ना, जैसे कि बच्चे एक जो माजूर, कमज़ोर और लाचार बेबस होके जैसे बिस्तर पे पड़े रहता ना, ये वक्त आपकी ज़िंदगी में जब आपकी उम्र गुजरेगी तब आने वाला है। तब यही चीज़ ये जब बचपन में देखे हुए होते हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अगर उनको इस चीज़ का रियलाइज़ करवा दिया कि उनके बचपन में हमने क्या चीज़ें करी थी, हमने क्या चीज़ को अहमियत दी थी उनके लाचारी और बेबसी के वक्त में, तो वो चीज़ जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको रियलाइज़ करवाते हैं ना, जब आप बिस्तर पे लेटे होते हो, जब आप मूव नहीं कर पाते, हालांकि ज़बान से बोल भी नहीं पाते हो कि क्या चाहिए, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको ये सलाहियत देता है कि उस टाइम पे उन्होंने क़िरात करी थी, तो अब आप उनको कुरान की क़िरात करवाओ या फिर आप उनके बिना बोले बातों को समझो। तो इसीलिए कहता हूँ बच्चों को इतना लाइटली ना लें, क्योंकि बच्चे व्हाट दे सी दे लर्न।
जो देखते हैं वही सीखते हैं। इसीलिए आप जितना हो सके दीनी रास्ते पर अमल करिए। आपके बच्चे जब बुढ़ापे में पहुंचोगे तो इंशाल्लाह आपके साथ उतने ही हुस्न सलूक से पेश आएंगे। और शायद आपके या फिर मेरे मरने के टाइम पे शायद बेड पे कहीं कोई गाना या बैंड बाजा बजने की जगह शायद मेरी बेटी या फिर मेरा बेटा या फिर मेरी जो भी आने वाली नस्लें हैं वो मेरे सकरात के वक्त में शायद मेरे कानों में अल्लाह सुब्हानहू तआला के अल्फाज पढ़कर मुझे सुना रहे हो कि ताकि ये इत्मीनान से इनकी रूह कब्ज़ हो। बस यही एक छोटी सी और आखिरी खुशी थी, मैं आपके सामने शेयर करना चाहता था। और चलिए, आपका इंतज़ार बढ़ रहा है आपकी क्यूरियोसिटी भी बढ़ रही है। मैं उसकी क्यूरियोसिटी को ख़त्म करने के लिए मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ मेरी लिटिल मोहतरमा को। तो दोस्तों, ये है मेरी लिटिल मोहतरमा जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का एक मिराकल है मेरी लाइफ में। खैर 12 बज रहे हैं मैंने बच्ची को आधी नींद में से उठाकर लाया हूँ। तो खैर ये है मेरी छोटी सी मेरी लाल परी खैर इनका भी बहुत बड़ा अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से मेरे ऊपर रहम करम है कि इन्होंने मेरे क़ियामुल लैल में कोई भी ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करी रोने के ज़रिए से बाकी बेचारी चल तो नहीं सकती, अभी 1-1.5 महीने की है। बस ये भी मेरे अभी जो मैंने कुरान को मुकम्मल किया और जो मैंने नेकियां हासिल करी हैं उसमें मेरे शरीक हयात के अलावा इस बच्ची ने का भी बहुत बड़ा रहमो करम है और ये भी उतनी ही हकदार है। बस आप लोगों से यही कहना चाहता था। खैर दोस्तों, ये मेरा दूसरा वीडियो था, ये रमज़ान और क़ियामुल लैल के और कुरान शरीफ के पढ़ने के और समझने के रिलेटेड। इंशाल्लाह इसके बाद जो वीडियोस आएंगे वो होंगे सारे बिग बैंग रिलेटेड ही जो कंटिन्यू करूँगा मैं। और दरमियान में जो भी मेरे पास अच्छी मालूमात आएंगी उसके रिगार्डिंग मैं इंशाल्लाह वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। वो आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिस्ट में मिल जाएगा जो कि यहाँ के ऊपर के टॉप आई कार्ड में आपको मिल जाएंगी सारी वीडियोस। तो दोस्तों, बस यहीं पर हमारी और आपकी मुलाकात ख़त्म होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सब उस एक रब की अमानत है, वहाँ ना हमारी कोई ज़मानत है।